नमस्ते बच्चों। होम लर्निंग के इस प्रसारण माध्यम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम सब अभी जानते हैं कि इस समय हम सब कोविड की महामारी से गुज़र रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ से जो 3 बातें सिखाई जाएगी उनका आपको सही तरह से पालन करना है। पहला है कि सभी बच्चे अपने मुंह को मास्क से सही तरह से ढक लेंगे। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो अपने माता पिता के साथ या फिर अपने दोस्त के साथ, तो हमेशा दूसरों से 2 गज की दूरी बना के रखिए। और तीसरी बात कि हमेशा अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोते रहिए। अगर आप कोविड की महामारी से बचना चाहते हैं तो आपको इन तीनों बातों का सही तरह से पालन करना है। बच्चों, हमने देखा है कि हमारे एक अभिनेता है जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। तो उन्होंने कच्छ के बारे में एक सुंदर सी घोषणा की है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बच्चों, आपको प्रवास पर्यटन करना बहुत अच्छा लगता होगा, लगता है ना? तो फिर आज हम आपको कुछ ऐसी ही सैर करवाने वाले हैं। आपके कक्षा 8 की सत्र 2 की इकाई 2, जिसका नाम है कच्छ की सैर। तो बच्चों, हम पहले इस इकाई के लेखक श्री हरेश ढोलकिया के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। लेखक परिचय। मित्रों, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये गुजराती साहित्य के रचयिता है। अध्यापक के रूप में शिक्षण क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के बाद उन अनुभवों को लेखन कार्य में जोड़ा है। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नाम हरेश ढोलकिया। जन्मस्थल कच्छ। व्यवसाय अध्यापक थे। मुख्य लेखन अंगद नो पग, 400% आनंद, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के विंग्स ऑफ फायर का अनुवाद अगनपंख शीर्षक से गुजराती में किया। बच्चों, तो आपने देखा कि हमारी जो ये इकाई है जिसके लेखक है श्री हरेश ढोलकिया, जो कि कच्छ के मूल निवासी है। उन्होंने गुजराती साहित्य में काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी है। उन्होंने हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम, आप सभी जानते हैं कि इनको हम मिसाइल मैन की तरह जानते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा को द विंग्स ऑफ फायर नामक एक पुस्तक में लिखा था। हमारे इस लेखक श्री हरेश ढोलकिया ने उन्हीं की पुस्तक को गुजराती में अनुवादित किया है और उस पुस्तक का शीर्षक दिया गया है अगनपंख। अगर आपकी पाठशाला में पुस्तकालय में यह पुस्तक आपको पढ़ने के लिए मिलती है तो आप ज़रूर पढ़िएगा। बच्चों, आपको पता है कि हमारे यह लेखक कई सारी पुस्तकें लिख चुके हैं। अब इस इकाई में हमें कच्छ की यात्रा करवाई है हमारे लेखक ने। आपने भी कई सारे प्रवास पर्यटन किए होंगे। तो चलिए मैं आपको आज कच्छ की सैर करवाती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको इस इकाई के संबंधित एक वीडियो दिखाती हूँ। आप संपूर्ण ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखेंगे। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा
यहीं से आरंभ होती है। यहां से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धौलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहां सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहां की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहां अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहां कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहां वीआरटीआई ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहां नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहां वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहां कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहां से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहां का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहां एक किला है। उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहां पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहां से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहां नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाय जैसे मनोहरी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमिरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया, तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहां आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है।
आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहां से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। कहा जाता है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो बच्चों, आपने इस वीडियो में हमारी पूरी इकाई का श्रवण तो कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम ऐसा ही एक सुंदर वीडियो देखते हैं। यह हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम कच्छ के इन सुंदर और रमणीय स्थलों की मुलाकात करेंगे। मित्रों, आपने कई जगह की सैर की होगी। हमारा भारत देश अनेक दर्शनीय स्थलों से समृद्ध है। सभी स्थलों का अपना सौंदर्य और महत्व होता है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। उसका पौराणिक महत्व भी है। अनेक दर्शनीय स्थलों के वैविध्य के कारण उसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कहा जाता है। तो क्या चलना है? हाँ, तो चलो, हो जाओ तैयार चलने को कच्छ। मित्रों, देखो, हम यहां कच्छ में प्रवेश कर रहे हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहां से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धौलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। यहां से आगे बढ़कर जब हम सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते हैं तो भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहां सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, घूमने का मजा आ रहा है ना? हाँ, तो अब हम जैसे ही कंडला से दक्षिण की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहां अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहां कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहां VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहां नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहां वायुसेना का मुख्य अड्डा है। मित्रों, अब देखो, हम नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर आ पहुंचे हैं, जो अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। यहां कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। यहां से रावण गुजरा था।
यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है। उसके बगल में प्राणंध्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहां से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहां नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहरी प्राचीन स्थान है। देखो, अब यह कच्छ का मुख्य केंद्र भुज है। उसे देखते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया था, तो लोगों ने उसके नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। जैसे ही हम भुज से उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं, तो खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहां आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहां से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। कहा जाता है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो बच्चों, आपने इस वीडियो में देखा कि कच्छ में कई जाने माने दर्शनीय, पौराणिक और अति प्राचीन स्थल है, जिसमें कई सारे अनूठे और अकल्पनीय दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो हमारा कच्छ है, वह हमारे गुजरात राज्य का एक ज़िला है। इस ज़िले में हमें कई सारे दर्शनीय स्थल देखने को मिलते हैं, इसलिए कच्छ को एक म्यूज़ियम भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि म्यूज़ियम का अर्थ होता है लोक संग्रहालय, जहाँ पर हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की विरासत, इन सभी बातों को अच्छी तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए, आज हम करते हैं कच्छ की सैर। बच्चों, आपको पता है कि कच्छ के प्रवेश द्वार में ही हमें रेगिस्तान देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि रेगिस्तान का अर्थ होता है मरुभूमि, यानी कि जिसको हम गुजराती में रण बुलाते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, अब हम कच्छ के प्रवेश द्वार के समान एक स्थल के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है सामखियाली। जब भी हम रापर के रास्ते द्वारा सामखियाली में प्रवेश करते हैं, तो यह है कच्छ का प्रवेश द्वार। यहाँ से हमारे कच्छ की सैर शुरू होती है। सामखियाली से जब हम उत्तर दिशा में जाते हैं, तो वहाँ पर एक सुंदर सा स्थल है, जिसे हम एक अनोखे नाम से जानते हैं। जब हम कच्छ की शुरुआत करते हैं, तो कच्छ को दो भाग में बांटा गया है। जैसे एक है छोटा रेगिस्तान और दूसरा है बड़ा रेगिस्तान। फिर भी जब हम वहाँ पर पैर रखेंगे, तो हमें रेत का नामो निशान नहीं मिलता। इसीलिए कच्छ को
अनूठा रेगिस्तान कहा गया है। जब हम उत्तर की तरफ आगे प्रयाण करेंगे तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है धोलावीरा। बच्चों, आपको पता है कि धोलावीरा 5000 वर्ष पुरानी विरासत है। हमारी भारतीय संस्कृति किस तरह की थी, उस समय के लोग कैसे पहनावे पहनते थे, उनका खान पान क्या था, उनका रहन सहन क्या था, वह किस तरह से रहते थे, यह सभी बातें हमें धोलावीरा के इस स्थल से प्राप्त होती है। यहाँ की जो संस्कृति है वो है मोहनजोदड़ो की संस्कृति। यह संस्कृति 5000 साल पुरानी है और इस प्राचीन संस्कृति में हमें आधुनिकता के भी दर्शन होते हैं। जब हम धोलावीरा से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भचाऊ नाम का एक सुरचित एक नगर देखने को मिलता है, जो कि है तो छोटा सा शहर, लेकिन अभी वह बहुत ही विकसित मायने पर चल रहा है। भचाऊ से जब हम थोड़े आगे चलेंगे तो 1 घंटे की दूरी पर हमें मिलेगा गांधीधाम। बच्चों, यह गांधीधाम यह स्थल है जहाँ पर पाकिस्तान से आई हुई सिंधी प्रजातियाँ बस रही हैं। यह व्यापार से काफ़ी जुड़ी हुई प्रजा है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि वहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो वहाँ पर आदिपुर नामक का एक गांव है। वहाँ पर गांधी जी की स्मृतियाँ रखी गई है, जिसको नाम दिया गया है गांधी स्मृति मंदिर। तो वह भी काफ़ी देखने लायक है। जब भी आप कच्छ जाए तो महात्मा गांधी जी के इस आदर्श स्थल को देखना ना भूलें। अब हम जब थोड़े आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा एक जिनालय। बच्चों, आपको पता है कि जिनालय जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। तो यह धार्मिक स्थल 2500 साल पुराना है। यह जिनालय जैनों का तीर्थ धाम माना जाता है। यहाँ पर जैन श्रद्धालु कई बार आते रहते हैं। विदेश से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। आपको पता है बच्चों, यहाँ पर जो नक्काशी की गई है वो विदेश में भी जानी मानी है। यह एक रमणीय स्थल है। आपको पता होगा कि 2001 के साल में जब कच्छ में भूचाल आया था तो इस जिनालय को काफ़ी नुकसान हुआ था। यह पूरा जिनालय खंडित हो चुका था, लेकिन स्थानिक प्रशासन की मदद से और स्थानिक लोगों की मदद से इस जिनालय का जीर्णोद्धार हुआ। जीर्णोद्धार होना मतलब उसका पुनः निर्माण होना। तो आज यह जिनालय पूर्ण रूप से उतना ही सुंदर दिख रहा है जितना कि वह प्राचीन समय में दिख रहा था। अब जब यहाँ से हम उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो कंडला बंदरगाह आता है। बच्चों, आपको पता है कि कंडला जो बंदरगाह है हमारे पूरे भारत का सुविकसित बंदरगाह बन चुका है। तो हमें तो गर्व करना चाहिए कि इतना बड़ा बंदरगाह हमारे राज्य और खासकर हमारे कच्छ ज़िले में है। अभी कंडला बंदरगाह की हम बात करेंगे। आपने देखा होगा कि बंदरगाह पर कई बड़े बड़े स्टीमर, कई बड़ी बड़ी बोट यानी कि नाव होती है, जो कि दरियाई मार्ग से यानी कि पानी के मार्ग से आयात और निर्यात कर रही है। इसके अलावा भी यहाँ पर मांडवी है, वो भी एक बड़ा बंदरगाह है, और मुंद्रा वह भी एक बड़ा बंदरगाह है, जहाँ पर से हम व्यापार का दूसरे देशों के साथ संबंध बना सकते हैं। तो यह तो हुई कंडला की बात। तो बच्चों, हमने कच्छ की यात्रा कच्छ के प्रवेश द्वार सामखियाली से शुरू की है और हमने भचाऊ, गांधीधाम, आदिपुर का प्रवास किया है। तो यह यात्रा कैसी रही आप सभी की? भाई, मुझे तो बहुत थकान हुई है, क्योंकि हमने कितने सारे स्थल देखे और फिर चलते चलते हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं। तो अब मुझे तो बहुत थकान लगी है, तो मैं तो यहाँ रुकूंगी। आप भी रुकेंगे ना? क्या आपको थकान लगी है इस यात्रा से? तो अभी तो कच्छ की यात्रा
50% ही पूर्ण की है हमने तो, और आगे की यात्रा बाकी है। तो बाकी की यात्रा और बाकी के यात्रा के स्थल हम अगले सप्ताह देखेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी थकान को दूर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, अब समय है आज के प्रश्न का। प्रश्न है, कच्छ का प्रवेश द्वार है। विकल्प ए सामखियाली, विकल्प बी सूरजबारी, विकल्प सी भूज, विकल्प डी धोलावीरा। नीचे दिए गए नंबर पर आप अपने उत्तर भेज सकते हैं।